हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देखे थे। आज हम उसी को कंटिन्यूशन करते हैं और कुछ और रिजल्ट्स जो बाउंडेड वेरिएशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के हैं उनको देखते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, जो हमारे जिस टाइप के न्यूमेरिकल CSI या नेट जेआरएफ या जैम और गेट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है गाइज, सो ये उसी का कंटिन्यूशन पार्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए अब बात करते हैं जॉर्डन थ्योरम की सबसे पहले। अच्छा, ये आपको पता है कि मैं सारा सिलेबस CSI, नेट जेआरएफ, IIT जैम और गेट का डिस्कस कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का। अभी हम रीएनालिसिस पढ़ रहे हैं, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, सो इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करने चैनल को, अपने फ्रेंड्स के उसमें शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इससे हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं जॉर्डन थ्योरम। ये कहती है कि फंक्शन f इज बाउंडेड वेरिएशन इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी एक्सप्रेस एज ए टू नॉन डिक्रीजिंग डिफरेंट फंक्शन। मतलब कि ये कोई जॉर्डन थ्योरम में कहती है बेसिकली कोई फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन कहलाएगा अगर तो वो नॉन डिक्रीजिंग डिफरेंस फंक्शन के फॉर्म में उसको लिखा जा सके। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को आपको पता है इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन ही है हमारा। तो यहाँ पर x और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x दोनों ही नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, जबकि जो ये है हमारा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, इसको हम कर्ली ब्रेसेस से लिखते हैं, ये मोनोटोनिक नहीं है। ठीक है, तो ये थ्योरम यही कहती है कि अगर किसी फंक्शन कोई फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन होगा इफ एंड ओनली इट कैन बी एक्सप्रेस एज ए टू नॉन डिक्रीजिंग डिफरेंस फंक्शन, टू नॉन डिक्रीजिंग डिफरेंस फंक्शन। ओके, चलिए इतनी यही है जॉर्डन थ्योरम और कुछ और नहीं है इसमें। अब देखो, मोनोटोनिसिटी इज द सफिशिएंट कंडीशन नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ टू बी द बाउंडेड वेरिएशन। मोनोटोनिसिटी मतलब फंक्शन का मोनोटोनिक होना ही सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। मतलब बोथ साइडेड ट्रू नहीं है, एक ही साइड ट्रू से है कि मोनोटोनिक होगा इज द ओनली सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, ये इसके बाद मतलब इसकी अपोजिट इसका ट्रू नहीं है, बोथ साइडेड ट्रू नहीं है, सिंपल सी बात ये है। अब वेरिएशन ऑफ फंक्शन अगर हम देखना चाहते हैं तो सिंपल सा इसकी डेफिनेशन है, let I be a function of bounded variation on closed interval AB and x be a point of closed interval AB, then the total variation क्या करना होगा, जो भी इंटरवल गिवन होगा उसको हम सब पार्ट में डिवाइड कर लेंगे टोटल वेरिएशन निकालने के लिए। वेरिएशन उसको डिनोट जैसे कर दिया हमने, यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिया, ए बी से A to B था तो x से एक पॉइंट डाल दिया। ठीक है, then the total variation VF close interval AB on A to X which is clearly function of X is called the total variation। तो क्या किया, उसके बीच में एक पॉइंट डाल दिया हमने, जो भी हमारा इंटरवल गिवन था। टोटल वेरिएशन फंक्शन और वेरिएशन फंक्शन इन द इट डिनोटेड बाय, अच्छा इसको डिनोट में ऐसे करते हैं V of F X, इससे डिनोट करते हैं वेरिएशन फंक्शन को। तो जब हम वेरिएशन फंक्शन फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है, उतने ही हमारे वेरिएशन आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाते हैं इसके ऊपर। तो ये तो जस्ट नोटेशन है कि इसको हम v ऑफ x से डिनोट करते हैं या v ऑफ f a x से डिनोट करते हैं। इसको हम इसी तरह से v यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं v ऑफ x x इस टाइप से। सो v ऑफ f x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल a b। जो हमारे पास ये फंक्शन है v ऑफ x, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है किसी क्लोज इंटरवल a b के अंदर। फर्स्ट नोट यहाँ पे लिखा है, इफ f इज बाउंडेड वेरिएशन क्लोज इंटरवल a b देन v of fx plus fx and v of x minus f is monotonic increasing function। ये जस्ट एक नोट है, एक रिजल्ट आप समझ सकते हैं कि अगर कोई f इज बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन है, बाउंडेड वेरिएशन के लिए क्लोज इंटरवल a b में, तो वेरिएशन ऑफ f प्लस fx एंड वेरिएशन ऑफ f माइनस fx इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है बात। सेकंड रिजल्ट ये है, v ऑफ x एनी वेरिएशन ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ f इज कंटिन्यूअस। तो वेरिएशन जो फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा अगर f हमारा कंटिन्यूअस है। ये इफ एंड ओनली इफ मतलब बोथ साइडेड ट्रू है। f इज कंटिन्यूअस इंप्लाइज करेगा v ऑफ f इज कंटिन्यूअस एंड v ऑफ f कंटिन्यूअस इंप्लाइज करेगा f इज कंटिन्यूअस। बोथ साइडेड ट्रू है ये कंडीशन। ओके, चलिए अब ये देखो रिजल्ट, इसका भी यूज होगा आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। इफ v ऑफ f a b ए टू इन्फिनिटी, मतलब ये इंटरवल एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा ए टू बी जी एक्स डी एक्स, देन वी ऑफ ए बी ए टू बी जी एक्स। ये क्या है, ये जी एक्स है लेकिन ये एफ डैश एक्स है, मतलब एफ डैश एक्स जो है वो जी एक्स, मतलब एफ डैश एक्स को एक नया नाम दे दिया जी एक्स, बस इस टाइप समझ लें।
तो ये जब हम वेरिएशन फाइंड करेंगे तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि टोटल, जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे उस इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करेंगे किसको, एफ डैश एक्स को, जो भी हमारा फंक्शन था उसको इंटीग्रेट करें तो वेरिएशन आ जाएगा हमारे पास, टोटल वेरिएशन जितना भी हमें फाइंड करना है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स और इंटरवल ले लिया -π/2 पाई। ये कह रहा फाइंड टोटल वेरिएशन, टोटल कितना वेरिएशन होगा। तो देखो सिंस एफ इज कंटिन्यूअस ऑन -π/2 सो यहाँ से यहाँ तक पूरा कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है। देन टोटल वेरिएशन कितना हो जाएगा, -a to b मतलब -π/2 से +π/2 एफ डैश एक्स। सो -0 to इसको लिख सकते हैं इन फंक्शन होने की वजह से 0 to π/2, इसका डेरिवेटिव कॉस का हो जाएगा -sin x, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ π/2 और ये हो गया sin x। ओके, मॉड इसलिए लगा हुआ इसलिए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, बल्कि यहाँ पर भी आपको पहले 2 लिख लेना चाहिए। सो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन किया है इसका और लिमिट पुट कर दी 2 आ गई, तो हमारे पास 2 वेरिएशन आ गए। कहाँ से कहाँ तक, एक आ गया -π/2 से 0 तक यहाँ तक, दूसरा आ गया ये वाला, एक ये है और एक ये, 2 वेरिएशन आ गए, 0 से लेके π/2, एक -π/2 से 0 तक, 2 वेरिएशन आ गए। ठीक है, तो सिंपल तरीका है वेरिएशन फाइंड करने का, किसी भी इंटरवल गिवन होगा, फंक्शन गिवन होगा, तो हम इस मेथड का यूज करते हुए a to b और एफ डैश एक्स का, उसका हमने पॉजिटिव पार्ट ले लिया, मतलब उसमें सिर्फ हमने उसका मॉडुलस ले लिया यहाँ पर, तो दोनों वेरिएशन आ जाएंगे, जितने वेरिएशन आए उनको ऐड कर दें तो टोटल वेरिएशन आ जाएगा। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल देखो इसके ऊपर, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और इंटरवल 0 to π/2 गिवन है। तो हमें पता है सिंस एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और कहाँ से कहाँ तक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। सिंस एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग 0 to π/2 एंड 3π/2 2 पाई एंड डिक्रीजिंग π/2 2 पाई एंड पाई टू 3π/2, इसमें डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। सो टोटल वेरिएशन कितना हो जाएगा, अलग अलग इंटरवल में वेरिएशन फाइंड कर लो, हम सबको ऐड कर दो। तो 0 to π/2 को हमने 0 से 0 to 2 पाई को हमने 4 वेरिएशन में डिवाइड कर दिया। पहला वेरिएशन हो गया 0 to π/2, देन π/2 to पाई, देन पाई टू 3π/2, देन π/2 to 2 पाई। चारों को हमने इंटीग्रेट कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, 0 to π/2 mod of cos x प्लस π/2 to पाई mod of cos x, पाई टू 3π/2 mod of cos x, 3π/2 2 पाई mod of cos x। ये एक वेरिएशन ये रहा, एक वेरिएशन ये रहा, एक वेरिएशन ये रहा और एक वेरिएशन ये रहा, चारों वेरिएशन हो गए, चारों को ऐड किया टोटल वेरिएशन कितना आ गया, 4 वेरिएशन आ गए। मतलब ये देखना ये होता है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग, कहाँ से कहाँ, जितने भी वेरिएशन हो रहे हैं, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, लाइक दैट, जितने वेरिएशन आएंगे उन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल वेरिएशन हम फाइंड कर पाएंगे यहाँ पर। चलिए कोई और एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। पहले एक रिजल्ट समझ लो कि इफ एफ इज लिप्सिस फंक्शन देन एफ इज बाउंडेड। अब लिप्सिस क्या होता है ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर लिप्सिस फंक्शन है तो वो बाउंडेड वेरिएशन होता है। सेकंड रिजल्ट बेस्ड है बेसिकली अल्फा बीटा की वैल्यूज के ऊपर। लेट एफ क्लोज इंटरवल 0 to r एंड अल्फा बीटा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर अल्फा साइन 1 अपॉन एक्स टू द पावर बीटा वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। ये कोई गिवन है हमारे पास, या इसको ऐसे भी हो सकता है एक्स की पावर अल्फा कॉस, या तो साइन की जगह कॉस भी आ सकता है 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा प्रोवाइडेड एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ एक्स इक्वल टू 0 देन फंक्शन इज 0। अगर इन दोनों में से कुछ भी है तो हम अल्फा बीटा में रिलेशन फाइंड करके इसके बाउंडेड वेरिएशन को बता सकते हैं। देन द एफ इज बाउंडेड वेरिएशन इफ अल्फा इज पॉजिटिव ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू, इस वाले अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन है बीटा से तो हम कहेंगे बाउंडेड वेरिएशन। एंड एफ इज नॉट बाउंडेड वेरिएशन इफ अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा। अगर अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाते हैं इफ, और अल्फा जो है वो लेस देन हो जाता है बीटा से, उस कंडीशन में बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। तो डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे भी याद रख सकते हैं इस तरह के फंक्शन को, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्स की पावर अल्फा और अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन बाउंडेड वेरिएशन एंड इफ अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा देन नॉट बाउंडेड वेरिएशन। ओके, चलिए अब देखो एक और क्वेश्चन, इस पे रिजल्ट है ये। कई बार हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक, इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to बीटा देन फाइंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले एफ डैश एक्स 0 फाइंड करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। नाउ अब क्या करना है आपको, अब देखो ये वेरिएशन फाइंड करना है तो इसमें क्या करेंगे, एफ डैश में ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस एफ एल्फा, ठीक है, प्लस एफ बीटा और फिर से ये वैल्यू पुट करेंगे एफ के अंदर, ये यहाँ तक। ठीक है, तो वेरिएशन एफ अल्फा बीटा इक्वल टू एफ डैश माइनस ए अपॉन बी मतलब एक्स
माइनस एफ अल्फा प्लस एफ बीटा माइनस एफ एक्स, मतलब एफ माइनस बी अपॉन यही वाली वैल्यू, इतना सा करना है इसके अंदर। इसके लिए एक क्वेश्चन लेके समझते हैं इसको। जैसे ये फंक्शन ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कह सकते हैं ये फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इन क्लोज इंटरवल 0 to 4। सबसे पहले इसको हमने ब्रेक कर लिया, और तो ये जीरो रखते हैं तो 6 आता है जीरो पे, ठीक है। एफ डैश एक्स फाइंड किया, एफ डैश एक्स को अकॉर्डिंग टू रूल जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि आ गई 5/2, ठीक है। 5/2 आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ से। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है कि देखो जीरो, ये एफ जीरो की वैल्यू 6 थी, तो ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट शो हो रहा है, एक पॉइंट ये शो हो रहा है, एक पॉइंट ये शो हो रहा है, जिन पे ये जीरो हो रहा है। और डेरिवेटिव जहाँ जीरो हो रहा है वो है मतलब ये वाला पॉइंट 5/2, मतलब यहाँ पर जो है वो टेंजेंट ड्रॉ करें तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि डेरिवेटिव हमारा जीरो हो रहा है यहाँ पर। अब वेरिएशन फाइंड करना अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा, 5/2 मतलब जो भी हमारा x है 5/2 माइनस एफ जीरो प्लस F4 माइनस F5/2, मतलब अल्फा एंड बीटा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है बात। इस तरह से बिल्कुल इस तरह से हमने अल्फा और बीटा पुट की यहाँ पर, जैसे भी मतलब जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल वही हमारे अल्फा और बीटा थे, तो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। सो कितना हो जाएगा, अब इनकी वैल्यूज ये उठा के फंक्शन में पुट करेंगे, उसके बाद इनका मॉडल्स लेंगे, तो ये आ जाएगा 34/4 विच इज इक्वल टू 8.5, ठीक है बात। तो वेरी वेरी सिंपल था, कुछ नहीं इतना ज्यादा कुछ करना है इसके अंदर, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, सिंपली से सॉल्व करते जाना है। जो अल्फा बीटा हमारे फर्स्ट और लास्ट पॉइंट थे उनको पुट कर देना है, मतलब जो भी इंटरवल गिवन था ना ये 4 से लेके 0 to 4, तो ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है, इन अल्फा बीटा को पुट करेंगे एंड देन यू गॉट द आंसर। सिंपल सी बात है इस फॉर्मूले के अंदर। तो अगर क्वाड्रेटिक की फॉर्म में गिवन हो तो इस तरह से वेरिएशन फाइंड कर सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स तो उस तरह से वेरिएशन फाइंड करते हैं जैसे मैंने डिस्कस किया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके गाइज, थैंक यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।